आज हम बात करेंगे अगेन मिजाज के ताल्लुक से, क्योंकि इतना एक बड़ा और अहम टॉपिक है। इसके ऊपर ही सब कुछ यूनानी की दारोमदार है, सिर्फ यूनानी नहीं, पूरी कायनात का। पिछले कुछ वीडियो में हमने डिस्कस किया ऐसी कैफियत जो मिजाज जो इंसान के ऊपर असरअंदाज होता है। हम एक कह सकते कि इंसान टारगेट सेल है, टारगेट इंसान था, उसके ऊपर असर कर रहा है। तो फाइल का भी और मफूल का भी दोनों इल्म होना चाहिए। एक फाइल है, एक सबब है और एक उसकी रिजल्ट है। तो मुख्तलिफ किस्म की असबाब से, मुख्तलिफ किस्म की फाइल से मफूल के ऊपर क्या असर हो रहा है, तो इसके मफूल के बारे में भी और फाइल के बारे में दोनों को जानकारी होना चाहिए। फाइल तो हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया, क्या क्या फाइल है जिसके ऊपर हमारे ऊपर असरअंदाज होता है। अभी टारगेट सेल के बारे में भी हमारे पास इल्म होना चाहिए। तो टारगेट सेल क्या, हमारी मौजू बदन इंसान है, तो इंसान के ताल्लुक से, इंसान के मिजाज के ताल्लुक से भी जानना जरूरी है। जैसे आपके पास कोई चाकू है या कोई टूल है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, अगर आप चाकू से कुछ काटना जा रहे हैं तो चाकू को फाइल समझो, और जहां हम काटने जा रहे हैं जिस ऑब्जेक्ट, वो मफूल है या वो जौहर है, और इसको कैफियत माने जो चाकू को। चाकू के बारे में तुमको बहुत मालूमात देने की, बहुत शार्प है, ये जर्मन मेड है या स्टील का है या फलाने फलाने चीज से बनी है। सिर्फ इसके मालूमात से कोई फायदा नहीं। किसके ऊपर आप अभी काटने जा रहे हैं या किसके ऊपर असरअंदाज हो रहा है या करने वाला है, उसका भी जानकारी होना चाहिए। नहीं तो क्या करेंगे, आपने कल बहुत आसानी से कोई भी लकड़े को या सादा लकड़े से उसको काट डाले, बीच में लकड़े के बीच में अगर सपोज कोई लोहे का सलिया वगैरह है, अगर उसमें अगर आप काटेंगे तो खुद आपकी चाकू ही खराब हो जाएगी। वैसे जब इंसान के ऊपर बैरूनी कोई कैफियत काम कर रहे तो ये जानना जरूरी है कि वो मफूल यानी जौहर का भी मिजाज क्या है। अब राइट नाउ वक्ती तौर पे जौहर समझ के रखो इंसान को, इंसान के ऊपर असरअंदाज हो। अब यूनानी इतिबार से जो भी इंसान, अशरफुल मखलूक इंसान को एक जैसे दिखेगा, लेकिन उनके अंदर भी 4 किस्म के लोग हैं मिजाज के इतिबार से। अगर कैफियत के हिसाब से देखेंगे इंसान 2 ही मिलेंगे, हार किस्म की लोग और बारिद किस्म की लोग। एकदम जल्दी तैश में आने वाली, गर्म होने वाली कुछ लोग और कुछ ठंडा होने वाले। अगर कैफियत की बात करें या मिजाज की बात करें तो जाहिर सी बात है इसके अंदर 4 होना जरूरी है, क्योंकि मिली जुली कैफियत से 4 मिजाज बनता है। अब अक्सर जब हम पढ़ते या कोई चीज डिस्कस होते तो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम मरीज की मिजाज जानना है या मर्ज की मिजाज, इसमें कौन सी जानते हैं या इसकी इंपॉर्टेंट कौन सी है? तो अव्वल नंबर में ये होना चाहिए मरीज का एक मिजाज है, उसका जानकारी होना चाहिए। बाद में मर्ज की बीमारी, मर्ज की क्या मिजाज है। तो दुनिया में इंसान को 4 किस्म की, 4 मिजाज के एतबार से इंसान को 4 ग्रोह में तकसीम किया गया। जब हम पढ़ते थे सफरा, दम्मी, बलगमी और सौदावी, 4 किस्म की मिजाज रखने वाले इंसान। तो हम लोग मजाक में या हम जब पढ़ते थे तो हम लोग कहते कि सबसे रद्दी खिल्त मानते थे सौदा को, यानी सौदा भी खराब है। बलगम ठीक है, सफरा वो भी ठीक नहीं उतना, लेकिन दम भी सबसे अच्छा मानते थे लोग, मुतदिल की करीब कुछ कह के। ये गलत है। 4 मिजाज अगर देखें इंसान में, 25 25 25 25 25 25 25 25, ये 25% मिलके 100 बनता है। इसमें कोई भी 19 20 नहीं। तो सौदा के अंदर जो क्वालिटी पाया जाता है वो कभी बलगम में भी नहीं मिलेंगे, दम्मी में भी नहीं मिलेंगे, सफरा में भी नहीं मिलेंगे। सफरा के अंदर जो क्वालिटी है, जो कैफियत, जो भी क्वालिटी इनके अंदर पाया जाता है, ये तीनों
खिलतों के अंदर या मिजाजों के अंदर आपको नहीं मिलेगी। यानी कि हर मिजाज की खुद की एक पहचान है, खुद की एक रोल है दुनिया में, खुद की एक रोल है दुनिया में। तो हम ये नहीं सकते कि कौन सी अफसल है, यानी सौदा के अफसल ये है, इसके अफसल ये नहीं। कुछ समझो सफरा की वीकनेस है, कुछ सफरा की मेरिट है, उसकी स्ट्रेंथ है। वैसे बलगम का दम्बी का भी स्ट्रेंथ भी है, वीकनेस भी है। बलगम का भी बहुत सारे स्ट्रेंथ है, उतना वीकनेस भी है। सौदा का जितना स्ट्रेंथ है उतना वीकनेस भी है। जो स्ट्रेंथ सौदा किसी चीज में देता है वो बलगम नहीं दे सकते। बलगम जिस स्ट्रेंथ देता है वो कभी सफरा नहीं दे सकते। सफरा जो स्ट्रेंथ देता है वो बलगम नहीं दे सकते। इसका मतलब चारों मिजाज की खुद की एक क्वालिटी है। वो दो क्वालिटी है, ज़ौजैन की क्वालिटी, यानी हर मिजाज में ज़ौजैन क्वालिटी है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव क्वालिटी, एक वीकनेस और एक स्ट्रेंथ बोल सकते हैं। सिर्फ वीकनेस ही हम कहते हैं कि सौदा मेलंकोलिक रहते हैं, सौदा हमेशा टेंशन में रहते हैं, क्या डिप्रेशन मूड में रहते हैं, यानी कि वो उसकी कुदरतन उनके अंदर पाए जाने वाली उस बारिद याबिस की वजह से होने वाली कैफियत है, वो जरूरी है। जैसे आप मट्टी को अगर कहें मट्टी अफजल है पानी से, या पानी अफजल है हवा से, हवा अफजल है आग से, नहीं, सब अपनी जगह पे सही है। ये चार जब मिलता है तब कोई चीज वजूद में आता है। उसकी 19-20 की वजह से या उसके अंदर कितनी गलबा किस चीज का है उस चीज से वो जाना जाता है। अगर सपोज एक इंडिविजुअली एक इंसान को हमने देखे ये सफरावी है, तो सफरा से मुराद बाइल नहीं है, सफरा से मुराद एक्सट्रीम हरकत की और हरारत की कैफियत रखने वाली, वो खालिस आग नहीं है, खालिस सफरा नहीं है। उस सफरा के अंदर भी तीन मिजाज अलग, तीन मिजाज यानी मिलके चार मिजाज से बनते, यानी हर इंसान के अंदर आपको चार मिजाज मिलेंगे। जिस मिजाज उसके अंदर गालिब है, डोमिनेंट है, उससे वो जाना जाता है। सौदा के अंदर भी सफरावियत है, बलगमियत भी है, दमियत भी है, लेकिन उनकी जो ज्यादातर क्वालिटी, जो प्रोमिनेंट क्वालिटी कहते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर्स, उसी से वो पहचानते हैं। और उसके बहुत सारे रिसेसिव कैरेक्टर भी रहते, क्योंकि सिर्फ एक वाहिद मिजाज से कोई दुनिया में रहना या उस वजूद में आना मुश्किल है। सफरा के अंदर भी ऐसे, सफरा होने के बावजूद भी सफरा के अंदर भी बलगमियत, हवाइयत या दमियत और सौदावियत भी, लेकिन इसकी सफरा के सामने वो रिसेसिव यानी कि वो डोमिनेंट नहीं है। जब हमारे पास कोई मरीज आता है, हम इंसान की मर्ज की बात नहीं कर रहे, मरीज की बात कर रहे। हम पहले देखिए मेरी मरीज की मिजाज क्या है। वो मरीज का मिजाज क्यों जाने? वो इसीलिए कि आपको उससे डील करना है। मिसाल के तौर पे आपको आग से खेलना है। आग से अगर खेलना है तो आपको कम से कम इतना जानकारी होना चाहिए आग की बेसिक क्वालिटी क्या है, ताकि तुम्हारे हाथ न जले या वो चीज खुद बूझ न जाए पानी डाल के, क्योंकि उसको आग ही बना के रखना है। उसकी मरीज की जो सफरावी मिजाज, अगर उसकी कुदरती तौर पे जो मिजाज है उसकी, वो हम कभी खत्म नहीं कर सकते, वो पैदाइशी है, वो इनबिल्ड है। फिर हम क्यों जाने? तो इसलिए जानना चाहिए कि ये सफरावी लोग को या सफरावी इंसान के अंदर अगर कोई बीमारी आ गया, मैं क्या तदाबीर या क्या दवा या क्या उसूल इलाज इसके ऊपर आजमाऊं, इसलिए मुझे उसके बारे में जानकारी रखना जरूरी है। एक मरीज दूसरा है, मुझे मालूम है बलगमी है, दोनों को एक ही बीमारी लेके आया, लेकिन दोनों का उसूल इलाज डिफरेंट है। अगर एक नजला लेके आया एक सफरावी भी, एक नजला लेके आया बलगमी भी, तुमने बीमारी की मिजाज पढ़ के रखे, अगर मरीज का मिजाज के ताल्लुक से तुम्हारे कोई इल्म नहीं है, तुम दोनों को एक ही दवा देंगे, क्योंकि तुमने जान ली इसकी बीमारी बलगमी अमराज है, तो दोनों को एक ही नुस्खा देंगे, एक ही उसूल इलाज देंगे।
उसमें क्या होगा, एक को फायदा होगा, एक को उल्टा नुकसान होता है। इसीलिए मरीज का मिजाज जानना इसीलिए जरूरी है। आप किस चीज से आप डील करने जा रहे हैं, व्हाट यू आर गोइंग टू डेल्ट विथ, किस चीज से आप वास्ता पढ़ने जा रहे हैं, उससे आपको इल्म होना चाहिए। अगर बलगमी है या सौदावी है या सफरावी है या दमी है, वो अगर जानने के बाद में ये जानने की कोशिश करो इसमें किस किस्म की बीमारी, किस चीज की खिलकी और गलबा हो गया। सपोज एक आदमी बलगमी है, वो अपनी बलगमियत दिखाएंगे हर जगह पे, लेकिन उसके अंदर जो होना चाहिए उससे ज्यादा अगर बलगमियत हो गया तो उसके अंदर बलगमी अमराज की अलामत आएंगे। एक आदमी बलगमी है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको सफरावी बीमारी नहीं हो सकती। बलगमी मतलब ये कैफियत, एक पानी की कैफियत है। पानी के ऊपर आग भी असरअंदाज होता है, क्योंकि पानी को बॉयल करेंगे, वो पानी को सुखा डालेंगे। वो हम ये नहीं कह सकते बाबा बलगमी को कैसे सफरावी अमराज, बलगमी को भी सफरावी अमराज होता है, सफरा को भी बलगमी अमराज हो सकता है। तो सबसे पहले ये कोशिश करें मरीज का क्या मिजाज है कुली तौर पे, दैट्स द फर्स्ट चीज। उसके लिए हमने क्या पढ़े थे, अजनास अशरा पढ़े थे। वो अजनास अशरा से भी हटके इंसान या मरीज, उस मरीज का मिजाज जानने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल है, देयर आर लॉट ऑफ टूल। वो टूल क्या है, वो किस चीज से जल्दी मुतासिर हो रहे हैं उससे देखो ना। जैसे हम मिसल कैफियत, सेम क्वालिटी को हमेशा स्टिमुलेट करते हैं, ऑपोजिट क्वालिटी तस्कीन देता है, ऑपोजिट ऑलवेज बैलेंस, एंड सेम मिजाज उसको तहरीक करता है। हमारी 2-3 सवालों से, हिस्ट्री टेकिंग से समझ में आती है इस मरीज का मिजाज क्या है। उससे हम क्या अंदाजा लगा सकते, फिजिकली हरारत की गलबे से फिजिकली क्या क्या अलामत हो सकते हैं, वो हमारी हिस्ट्री से मालूम पड़ेंगे। उसकी नींद, उसकी खाना पीना, पसंद नापसंद से। उसकी इंटेलेक्चुअल लेयर भी हम पहचान कर सकते हैं, इसकी इंटेलेक्चुअल लेयर भी सफरावी है क्या। उसकी इमोशनल लेयर में भी हम दिखेंगे वो सफरावियत, उसको स्पिरिचुअल लेयर में भी सफरावियत मिली, चारों लेयर में अपने को सफरावियत मिली। अगर वो एक बार कंफर्म हो गया, फिर हम ये देखेंगे कि उसकी कौन सी खिल्त इसके अंदर गलबा होने की वजह से उसको तकलीफ हो रहा है। सपोज किसी की बॉडी के ऊपर सफरा और बलगम एक तनासुब में, ऑप्टिमम लेवल में, एक सफरा के अंदर जितना बलगम होना चाहिए नॉर्मली, वो नीचे अगर आ गया तो हमको ऐसा लग रहा है कि इसको सफरावियत बढ़े। इसका सफरावियत नहीं बढ़ गया, इस हिसाब से हम ये बोल सकते हैं इसके अंदर बलगमियत यानी बरूदत कम होने से, गालिब दिख रहे, गालिब नहीं, ये अपनी जगह पे, ये कम होने के से। तो हम क्या करेंगे, इसको दबाने की जगह इसको उठाने की कोशिश करेंगे। ये कहते हैं कि रिलेटिविटी के हिसाब से उसको देखेंगे, उसके अंदर क्या कम हो गया, क्या ज्यादा हो गया। अगर एक बार हमने ये मुतय्यन कर चुके, यानी कि हमने तय्यन कर चुकी, ये पेशेंट मेरे सामने बैठा हुआ पेशेंट की कैफियत मजमुई तौर पे, या यू कैन से बाय डिफॉल्ट ने उसको कैसे बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन फैक्टर क्या है, इस मरीज की कॉन्स्टिट्यूशन ये, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदल सकते, मरीज की मिजाज बदल नहीं सकते। मरीज की मिजाज में 19-20 हो सकता है, कोई बोलते कोई मिजाज नहीं बदलता। अगर आग इधर लाके रखी, आग कभी उसके अंदर बरूदत या बलगमियत बढ़ के आग कभी कभी अंगार बन सकते हैं, हाथ लगाने से अपने को क्या हो सकते हैं, जल सकते हैं, लेकिन वो आग ही है। और ये आग मजीद उसके अंदर खुश्की बढ़ा के उसको रेस, कोई शुआएं के शक्ल में भी लेके जा सकते हैं। वो अपनी असलियत नहीं छोड़े, लेकिन वो उसके अंदर जो तहरीक जो होने वाले या रिएक्शन, वो हिसाब से उसके अंदर दर्जा दे सकते हैं, वो फना नहीं हो सकते। तो ये याद रखने का, कोई भी मिजाज अगर मरीज को हमने समझ लिया, उस मरीज के मिजाज अगर कॉन्स्टिट्यूशनली कोई पर्टिकुलर मिजाज अगर है, वो मिजाज खत्म नहीं होता, उसके अंदर तब्दीली हो सकते हैं, उसके अंदर 19-20 हो सकते हैं मुकम्मल तौर पे
बातिल नहीं होता। अक्सर देखते होंगे आप, कुछ मरीज की मिजाज में चेंजेस होता है, कैसे? उम्र के लिहाज से बचपन में जो मिजाज थे वो मिजाज जवानी में नहीं रहते, जवानी में जो मिजाज रहते शेखुखत में, कहूलत में और शेखुखत में फर्क पड़ता। क्यों? जैसे हवा के बारे में हमने डिस्कस किए थे, हवा की तबई तगय्युरात को मौसम कहते, मौसम की तब्दीली को किसी ने पोल्यूशन नहीं कहते। जैसे इंसान के अंदर भी ये तब्दीली होते है तबीयतन मिजाज में, जैसे बोलते हैं बचपन में बहुत शरारत, आज बहुत संजीदा हो गए, उसकी मिजाज में तगय्युर आ गया हो। जबकि कभी कभी ऐसा होता है, कुछ वक्त ऐसा भी आता है कि वो अपनी पुरानी स्टाइल में गुस्से में या कोई ना कोई ऐसी गैर तबे हरकत दिखाते, तो हम बोलते क्या देखो वो अपनी फितरत में आ गया आखिर। क्यों? उसके अंदर कहीं ना कहीं वो क्वालिटी इनबिल्ड है, छुपा हुआ है। कुछ लोग आदमी इतनी शरीफ हो जाते, कभी कभी वो कुछ ऐसे वाकया उनके सामने आ जाते तो क्या होता है कि वो अपनी माहौल भूल जाते सामने के, तो वो अपने इतना ताइश में आके कुछ भी गाली गलौज कर लेते, बाद में पछताते। वो उसने कॉन्शियसली, उसकी सबकॉन्शियस माइंड उसको किया, कॉन्शियसली नहीं किया। वो कॉन्शियसली आदमी कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। मैं जो भी करते हैं मैं अनकॉन्शियसली करता हूं, कॉन्शियसली आदमी कोई गलत काम ही नहीं कर सकते। मतलब होश में कोई आदमी गलत काम ही नहीं करता। हम कोई जो भी काम करते हैं बेहोशी की हालत में। जैसे अभी आपको आंखें, आप दरवाजे से अंदर बाहर जाएंगे क्योंकि आप होश में। अगर आप अंधा है तो आप जाके दीवार पे टकरा के 2-3 टकराने के बाद में, आपको चोट लगने के बाद में आप दरवाजे से बाहर जाता है। अगर एक आदमी अंधा नहीं है, पूरा दिखता है, फिर भी जाके वो टोकर मारता है, तो वो कॉन्शियसली किया, वो गलत। तो कोई भी आदमी जब कॉन्शियस रहता है वो कभी गलत काम करेगा नहीं। हम जो भी काम करते हैं गलत काम अनकॉन्शियसली करते हैं, कि कॉन्शियसली कर ही नहीं सकते, तो क्योंकि कॉन्शियसनेस वैसे हम करते कि उसके अंदर एक होश व हवास रहती है। सोए हुए आदमी बिस्तर पे सोया हुआ, कभी बिस्तर से गिरेगा, वो तकवे में नहीं, सोया हुआ है। जागा हुआ आदमी पलट के नहीं गिरेगा कि उसको मारे पलटे, उस तरह पलटेगा तो मैं गिरेगा, कि कॉन्शियसली वो गिरना चाहेगा नहीं। तो कॉन्शियसली कोई आदमी गलत काम करेगा नहीं, कि कॉन्शियसली आदमी कुछ नहीं करता। तो यहां याद रखने का, मरीज का जो मिजाज है, मरीज की मिजाज की जो भी वाकयात होते हैं इसके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में, उसकी मेन अहम चीज उसकी मिजाज की दखल अंदाजी है उसकी। अगर मैं जानता हूं मेरी मिजाज सफरावी है, मैं गुस्से में बात करेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगी, तो मैं कॉन्शियसली मेरी तौर तरीके को मैं बदल सकता हूं। वो हमारे अंदर एक इख्तियार है, वो तकवे से मैं बदल सकता हूं। मिसाल के तौर पे आपका एक चलने का स्टाइल है, अंधेरे में अगर किसी को आपका वीडियो निकाला, आपको मालूम नहीं आपका वीडियो निकाला, आप कैसे चलते, आड़ा टेढ़ा चलता है। जब आप कोई फंक्शन में दाखिल हो रहे, आपको स्टेज में बुलाया गया, तो आपकी चाल कॉन्शियस हो जाती, चाल का पूरी बदलाव आ जाता, क्योंकि आपकी मिजाज की हिसाब से आप जो चलते थे वो नहीं चल रहा है। अभी आप कॉन्शियसली चल रहे, क्योंकि दुनिया आपको देख रही, यू आर बिकम मोर कॉन्शियस। अब इंसान की जो भी रद्दोबदल, जो भी रिएक्शन, जो भी अमल होते हैं, वो ज्यादातर क्या होते, हमारा मिजाज की सबकॉन्शियस माइंड उसको डील करते। इसीलिए जो आदमी अगर अपनी मिजाज को जाने और उसको तकवे से इस्तेमाल करे, दुनिया में कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकती। क्योंकि हमारी अमल के लिए हमने डिग्रियां हासिल की, डिग्री हर आदमी को आगे नहीं लेके जा सकती। डिग्री के साथ में आपके पास अगर एक कॉन्शियसनेस के, ये जो सबकॉन्शियस माइंड के साथ एक कॉन्शियस में अगर इन्वॉल्व किया, तो एक तो आपका मिजाज आपका साथ दे रहे, और दूसरी आपका कॉन्शियस लेवल तकवा, ये दोनों आपको लेके जाएंगे। कितने लोग आप देखते हैं आपने डेली रोजमर्रा की हालत में पढ़ा कुछ अलग, वो माहिर हो गए कुछ अलग में, उसकी महारत दूसरी चीज में, डिग्री के हिसाब से वो उस जगह नहीं आना चाहिए। तो उससे क्या ये साबित होता है कि खुद के मिजाज के थ्रू उसके अंदर जो
सबकॉन्शियस माइंड उसको लेके जाता है हर जगह। उसके ऑपोजिट मिजाज के कोई चीज को उसने अडॉप्ट किया तो उसकी तरक्की में या उसकी बहुत सारे जगह पे उसको रुकावट हो सकता है। तो इसीलिए जरूरी है कि हम जिस मफूल के ऊपर, जौहर के ऊपर काम करने जा रहे हैं उस जौहर का इल्म हासिल करना जरूरी है। अफसोस ये है कि हम लोग मिजाज की माहिर है लेकिन हमको ये नहीं मालूम हमारी खुद की मिजाज क्या है। कभी शक में रहते कि मैं दम्भी है क्या, बलगमी है क्या, सफरावी है क्या, सौदावी है क्या। हमारे बच्चे की मिजाज नहीं मालूम, हमारी बीवी की मिजाज नहीं मालूम, अब्बा का मिजाज नहीं मालूम। अगर तुम सोचो अगर सबकी मिजाज तुमको मालूम है, कैसे अच्छे रिलेशन रहेंगे तुम्हारे सबसे। अब्बा से कैसे बात करने का, बीवी को दबाना है तो कैसे दबाना है, या बीवी को उचकाना है तो कैसे उचकाना है, बेटे को संभालना है तो कैसे संभालना है, बेटे को बात मनवाना है तो कैसे मनवाना है। क्यों? हर जगह उनकी सबकॉन्शियस माइंड में यही काम चलते रहते, मिजाज की दखल रहते हो। आग के बारे में जब तक तुमको जानकारी नहीं है, तुम जब आग से खेलोगे या आग से डीलिंग करेंगे तो आपके हाथ भी जल जाएंगे। इसीलिए सबसे पहले ये इल्म होना चाहिए। हम खुद की इल्म आज से ये कोशिश करो कि खुद के मिजाज क्या है उसकी एक स्टडी करो, फिर फैमिली के एक मिजाज की स्टडी करो, फिर दोस्त अहबाब की मिजाज के ऊपर स्टडी करो। एक वक्त ऐसा आएगी पेशेंट की चलन फिलन से ही तुमको समझ में आएंगे कि इनकी मिजाज, इनकी कैफियत क्या है, तो आपको बहुत इजी रहेंगे हैंडल करने में। ये है ओवरऑल एक इंसान को मिजाज जानने से आपको फायदा है। आपको दिल जीतने के लिए भी फायदा करता है। क्यों? जब तुम्हारे पास मरीज आया, अगर तुमको माने फलाने मरीज का मिजाज ये है, तुमको माने उसको क्या चीज पसंद है, अगर तुम्हारे मुंह से वो निकल गया तो आपको पकड़ के वो हक करेगा, क्योंकि डॉक्टर साहब मेरे दिल की बात कह दी। कोई नहीं सुनते लेकिन आप मुझे बारे में जानते। मेरे पास इतने पेशेंट आते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी बीवी नहीं जानते मैं कौन, लेकिन आप जानते हैं। कभी बीवी आके बोलते हस्बैंड मेरे बारे, लेकिन मेरे हस्बैंड से ज्यादा जानकारी आप मेरे बारे में रखते, क्योंकि उनको मालूम है हकीम साहब मैं किस चीज से बनी, मैं किससे जल्दी मुतासिर हो सकते, मैं किससे मुतमईन हो सकती, ये आप जानते, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं जानते। तो इसीलिए आपकी ये जानना इसीलिए जरूरी, सिर्फ तबीब या हकीम बनने के अलावा भी आपको दुनिया में किसी को इन्फ्लुएंस करना है या किसी को डील करना है तो आपको ये इल्म हासिल करना जरूरी है। थैंक यू।